हेलो फ्रेंड, वेलकम। आप सबका वेलकम। आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे जो आपको बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर 1 ईयर का प्लानिंग हमें बताइए, 1 ईयर की प्लानिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से एनसीईआरटी रेफर करना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना चाहिए। इनके बहुत सारे सवाल आते हैं। जितने मैं गेस्ट लेक्चर में जाता हूँ या मैं ऑनलाइन लेक्चर दे देता हूँ, उन सबका यही क्वेश्चन है। जो अंडर ग्रेजुएट है वो हमें पूछते हैं कि सर क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाऊंगा। फिर पूछते हैं कि सर कौन से हमें बुक रेफर करना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो कौन से बुक्स मुझे रेफर करना है। प्लानिंग करते हैं कि सर मुझे एनसीईआरटी कितने मंथ्स पढ़ना है, मुझे रेफरेंस बुक कितना पढ़ना है, कितने मंथ्स पढ़ना है। ये सब जो प्लानिंग है मैं आपको वही आज मैं बताना जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे प्लानिंग में क्या होगा, 12 महीने से लेकर 15 महीने तक होगा। उन लोग बच्चों के लिए जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट के बाद जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसा अभी फाइनल ईयर है, ओके, अभी उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जो अभी करना चाहते हैं उनके लिए भी बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 12 से 15 मंथ्स का यूपीएससी प्लान। ओके, 12 से 15 महीने का यूपीएससी प्लान। देखो इसमें क्या करना है, हमको शेड्यूल बनाना है। देखो बहुत सारा थोड़ा सा हो जाता है, तो नए नए होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे। इनको हम कोई कुछ भी बोलता है कि ये बुक्स पढ़ लो, वो बुक्स पढ़ लो, बहुत बहुत बर्डन आता है। सब जन अगर सुन सुन करके कुछ नया करने के सोचते हैं। ओके मित्रांनो, चला तर आज आपण मी फक्त त्या मुलांसाठी लेक्चर आहे जे आपण अंडर ग्रॅज्युएट आहे, जे मुलं करण्याची इच्छा आहे, यूपीएससी करायची आहे, त्यांना अधिकारी व्हायचं आहे, त्यांच्यासाठीच आज मी खास हे लेक्चर घेऊन येत आहे। त्यांच्यासाठी काय नाही, फक्त 12 ते 15 महिन्याचं मी प्लॅन घेऊन येत आहे। त्यांना कसं प्लॅनिंग करायचं, कुठलं पुस्तक वापरायचं, कुठलं पुस्तक रीड करावं, एनसीईआरटी कुठले आहेत, रेफरन्स पुस्तक कुठले आहेत, रायटिंग कधी प्रॅक्टिस करायचं, न्यूजपेपर कधी व्हायचं, ते सगळे त्यांचे जे क्वेश्चन्स आहेत ते आपण आज इथं फाइंड आउट करूया। ओके, तो चला बघा, जुलै तर संपत येऊ लागलाय। ओके, जुलैबद्दल काय बोलू नका। ओके फ्रेंड, संपत येऊ लागला, जुलैबद्दल काय नाही। आपण स्टार्ट करूया ऑगस्ट पासून। ओके, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, हे 4 महिने आहेत। हे 4 महिन्याचा आपण अगोदर प्लॅन करूया, मग आपण राहिलेले 4 महिने, मग राहिलेले 4 महिने, असं 4-4 महिन्याचं शेड्यूल बनवूया। ओके, ह्या 4 महिन्यामध्ये तुम्हाला काय नाही करायचं। या 4 महिने फक्त आणि फक्त तुम्ही एनसीईआरटीच बघायचे। हे 4 महिने तुम्ही काय करायचे, फक्त आणि फक्त एनसीईआरटी, सगळ्यांचे फक्त आणि फक्त एनसीईआरटी वाचायचं। एनसीईआरटी सोडून काहीच वाचायचं नाही, कोण काय पण सांगू दे। तुम्हाला जर आयएएस ऑफिसर व्हायचंय, मोठा अधिकारी व्हायचंय, फक्त जेवढं प्लॅनिंग असतं ते तुम्ही फॉलो करा। इथे काय करायचं, एनसीईआरटी वाचायचं। एनसीईआरटी कुठले 6वी ते 12वी वापरायचे का कमी वापरायचे, आता हे अपन बघूया। ओके फ्रेंड, देखिए हम 12 से 15 महीने के जो प्लान में है, हम लोग वही प्लान को क्या करेंगे, 4 मंथ्स का डिवाइडेड करेंगे। 4 ऐसे 3 मंथ्स का करेंगे। जो बचता है 3 मंथ्स, वहां पे हम रिवीजन पे फोकस करेंगे। अभी देखो क्या होता है, पहले जो 4 मंथ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हम सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी मीन्स एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या है, अभी अगर मैं बुक्स की बात करूं, हम लोग एनसीईआरटी की अगर करेंगे तो हम लोग हिस्ट्री का पार्ट देखते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, ये यही सब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं मैं। ये 4 सब्जेक्ट के हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 4 मंथ हम कैसे पढ़े, मीन्स कौन सी एनसीईआरटी पढ़े। देखो अगर ऐसे अगर देखेंगे, अभी एनसीईआरटी के थोड़ा सा ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में इसमें थोड़ा डिफरेंस हुआ है। इसके कौन सा यूज करना है, न्यू करना है, ओल्ड करना है, ज्योग्राफी न्यू करना है, ओल्ड करना है, पॉलिटी न्यू करना है, ओल्ड करना है, इकोनॉमिक्स न्यू करना है या ओल्ड करना है, कौन से एनसीईआरटी के कौन से क्लास की यूज करना है, सब मैं आपको मेरे पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जब आप करोगे ना हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री में वैसे 4 या 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहला आते हैं एंशिएंट। ओके, एंशिएंट के बाद आएगा मिडल, मॉडर्न, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री,
फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, इतना आएगा। पता है इसके सबके लिए तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जैसे अभी एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। ओके, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, या फिर आप नोट्स मिल जाते हैं वो पढ़ लो। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आता है 11th का एनसीईआरटी आपको आता है, तो आप 11th का पढ़ लो, कोई नहीं है। ओके, 11th का, मॉडर्न का देखो 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ लो। ओल्ड न्यू के बारे में आप पीडीएफ देख लो। अभी ज्योग्राफी का कैसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्चुअल है। यहाँ पे क्या होता है, 6 का जो कंसेप्ट है वो आपको 7 को रिलेटेड करता है, 7 का 8 का 9, इस तरह से रिलेशन मीन्स कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप क्या कर दो, मैक्सिमम 6 से 12 फॉलो कर लो। सिर्फ मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूँ। उसके बाद क्वालिटी की इतनी जरूरत है नहीं हमको, है ना। क्वालिटी 8 to 12 या 9 to 12 जो आपको सही लगे वो कर लो। अभी इकोनॉमिक्स का क्या कर लो, 11th मीन्स 9 to 11 इतने पढ़ लो। ओके, अभी देखो ये 4 मंथ्स में आपका पूरा एनसीईआरटी पढ़ के हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, है ना। क्यों, मिनिमम आप किस तरह से डिसाइड करते हो कर लो, आपको करना है तो करना है। ओके मित्रांनो, तुम्हाला लक्षात आलं इतिहास बद्दल, भूगोल बद्दल, आपलं पॉलिटी बद्दल आणि अर्थशास्त्राबद्दल हे त्यांचे पुस्तक वाचायचे आहे। म्हणजे 11 मी तुम्हाला पूर्ण लिस्ट देणारच आहे, ते तुम्ही लिस्ट घ्या। 11वी आणि 12वी है ना, हे एन्शियंट, मिडवल आणि मॉडर्न साठी आहे। तसं जर पाहिलं तर सरळ काय करा माहितीये का, 6वी ते 6 से 12 सर सकट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सब उसमें क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री भी 6 to 12 पढ़ लो, ज्योग्राफी भी 6 to 12 पढ़ लो। पॉलिटी जरूरत नाही आहे, पॉलिटीची गरज नाही आहे। पॉलिटी 8वी किंवा 9वी ते 12वी, इकोनॉमिक्स 9वी ते 11वी, एवढं तुम्ही वाचा। किती, 4 महीन्यामध्ये, कितने मंथ्स में, 4 महीने में आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी देख लो, इसके बाद क्या बचता है अपने पास, दिसंबर, जन, मार्च, ये 4 मंथ्स में। ये 4 मंथ्स में आपको क्या करना है, अभी देखो ये 4 मंथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लो। देखो ये 4 मंथ्स में आपको क्या करना है, 4 मंथ्स में ये जो आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो ना, इसका कोई भी एक सब्जेक्ट पिकअप कर लो, उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर लो। रिवीजन, राइट। फिर अभी बचता कौन से सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट की मैं बात करूं, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, राइट। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। साइंस एंड टेक के लिए क्या होता है, आप अगर पढ़ना है 10th to 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, सिर्फ जिसके पास भी बायोलॉजी का इन्वायरमेंट का बुक्स होगा, सॉरी बायोलॉजी का बुक्स होगा 12th का, उसके पीछे जितने हैं उतना सब छोड़ दो। शंकर आईएएस के नोट्स पढ़ लो इन्वायरमेंट के लिए, सफिशिएंट। या आईसीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड है ना, उसका 10th to 12th, 9th to 12th या 11th, इतना भी चलेगा। ओके, इतना कर लो। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको रिवीजन भी आपकी चल रही है, स्टेप बाय स्टेप रिवीजन चल रही है। ये 2 सब्जेक्ट के आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे और एक 2 सब्जेक्ट हम लोग ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑप्शनल बहुत जरूरी है। ऑप्शनल, ये ऑप्शनल पे क्या करना है, आपको ऑप्शनल क्या रखना है, ये पढ़ने की वजह से, अब ये जो पढ़ रहे हो ना पूरे 4 मंथ, यहां से आपको एक गेस आएगा कि मुझे ऑप्शनल क्या रखना है। तो यहाँ पे अभी आप ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो। ओके, ऑप्शनल की अगर बात करेंगे तो 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, पेपर 2 होते हैं उसमें, 500 मार्क्स, पेपर 1 और पेपर 2। ओके, रैंकिंग आपका यही सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर 500 में से अगर आप 350 लेते हो तो यार बढ़िया बात है। ओके,
ये ऑप्शनल आप चूज कर, ऑप्शनल के लिए क्या कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिकअप कर लो, क्वेश्चन पेपर लो और जो आपको पसंद आता है उसका सिलेबस। यहाँ भी वही करना है, यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, आप सिलेबस साथ में क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, ये आपको साथ में रखना है। ओके, अभी देखो ये इतना अगर जो कर पाओगे ना, 4 मंथ 8 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो 6 लेके 12 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी आप 11 से 12 पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स 9 to 11 पढ़ रहे हो या 12 पढ़ लो, कोई नहीं है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। साइंस एंड टेक आपको आ रहा है तो कोई नहीं, आप पढ़ सकते हो, है ना। 6 से लेके 12 पढ़ो, या जो मेंस में है आपको पता है भाई साइंस में कैसे होता है। साइंस में आपका बायोलॉजी आया, हिस्ट्री बायोलॉजी आया, केमिस्ट्री आया, फिजिक्स आया, स्पेस टेक्नोलॉजी आया, ये सब आपको साइंस एंड टेक में आएगा। इन्वायरमेंट में सब आईसीआईसीआई बोर्ड का 9th 11th या फिर सीधे शंकर आईएएस की नोट्स बहुत अच्छे है। या फिर अभी देखो आप फिर कंफ्यूज हो जाइए कि मुझे इकोनॉमिक्स में ये अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ पे जुल्फिकार सर के नोट्स मिलते हैं। मोहम्मद जुल्फिकार सर, जीएस मेंटर वाले, दिल्ली वाले सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये अगर आपको नोट्स मिलते हैं तो बढ़िया यार, ये कलेक्ट कर लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी फिलहाल वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओके, उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। मगर इनके अगर नोट्स मिलते हैं कहीं से भी आप, तो आप ये पिकअप करके पढ़ लो, ओके। और क्वालिटी के लिए अगर रेफरेंस बुक की बात करूं मैं, यहाँ पे आप धीरे धीरे रेफरेंस बुक देखना स्टार्ट कर दो। लक्ष्मीकांत, ओके, इकोनॉमिक्स के लिए तो है, ज्योग्राफी के लिए जेसी लिवान, गोची लिवान बोलते हैं, वो पढ़ लो, ओके। हिस्ट्री के लिए इतना हो जाएगा तो ठीक है, आप मैं रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम बोलकर एक बुक है छोटा वाला, ये पढ़ लो, ओके। यहाँ पे होते होते आप ऑप्शनल तक तो आ रहे हो। अभी ऑप्शनल के बाद क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो जैसे वो ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ओके, अभी आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शनल क्या करना। आपके अपने पास बचता है कितना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, राइट, ये 4 मंथ। अभी यहां क्या करना है, 3 मंथ आपको ऑप्शनल ही फोकस करना है, ऑप्शनल, ओके। ऑप्शनल के साथ साथ आपको ऐसे और इथिक्स, ये मैंने लास्ट में क्यों रखा है पता है, आपको ऑप्शन जब पढ़ते हो ना तो एक आपको आइडिया है कि ऐसे कैसे राइट करते हैं, ऐसे के कंटेंट क्या होते हैं। पर इथिक्स में ये समझ में आएगा कि यार इथिक्स में डिसीजन कैसे होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ये आने के लिए मैं थोड़ा सा लास्ट में रखा, ओके। अगर स्टार्टिंग में आप यही करोगे ऐसे और इथिक्स, आपके पास कंटेंट नहीं होता है, आप कुछ भी राइटअप नहीं कर पाओगे, ओके। फिर यहाँ पे जब धीरे धीरे आपको इतना हो जाएगा ना, तो यहाँ पे यार, यहाँ पे थोड़ा सा या फेब से स्टार्ट करो या फिर जून से स्टार्ट कर लो, कोई नहीं है। देखो यहां से ना राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेंस के क्वेश्चन पेपर पिकअप कर लो या कहीं नोट्स अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो ले लो, या प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। कैसे होता है, यहाँ पे आप पढ़ने की वजह से आपको थोड़ा राइटिंग की भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। जब इतने मंथ से आप पूरा प्रैक्टिस करोगे, ओके। अभी क्या होता है, यहीं पे कहीं तो अगर आप मैनेज हो रहा है तो प्री के लिए देख लो, जो प्री अपनी एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो पिकअप कर लो, है ना, वो करना भी जरूरी होता है। अगर प्री की बात करेंगे ना, प्री में भी और 2 सब्जेक्ट होते हैं अपना, जीएस और सीसैट। जीएस तो यही होगा, पूरा यही होगा, ओके, जीएस तो यही होगा। सीसैट का आपको पूरा रीजनिंग, नॉन रीजनिंग वो देखना होगा, ओके। एक बात छूट गई है, देखो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना, रिवीजन के साथ साथ न्यूज़पेपर देख लो, कोई भी न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर में क्या है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस,
द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। पीआईबी वगैरह है, जब आपका थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगा, आपको लगता है कि मैं सब अभी पढ़ चुका हूं, तो फिर आप पीआईबी कर लो। ओके, फिलहाल इतना सफिशिएंट है यार। या फिर कोई भी एक क्लास की मैगजीन उठा लो। ओके, कोई नहीं, कोई भी एक क्लास की मैगजीन उठा लो, आप पढ़ लो। विजन की ले लो, जीएस स्कोर वालों की ले लो, या हिंदी वाले बच्चे उनकी दृष्टि वाले ले लो, ये सब पिकअप करतो। ओके मित्रांनो, आलं लक्षामध्ये? बघा, एनसीईआरटीचे 4 महिने आपण काय काय करणार? इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र म्हणजे पॉलिटी आणि इकॉनॉमिक। ओके, इकॉनॉमिक हे सब्जेक्ट आपण 4 महिने करायचे, पूर्ण एनसीईआरटीच वाचायचं। हे एनसीईआरटी सोडून काहीच वाचायचं नाही। त्यानंतर काय करायचं माहितीये का? डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, डिसेंबर मध्ये काय करायचं? कुठल्या तरी एका सब्जेक्टचं रिव्हिजन कंटिन्यू चालू ठेवायची। रिव्हिजन बरोबर तुमचे न्यूजपेपर मध्ये तुम्ही काय करा? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, मराठी लोकसत्ता छान येतं, लोकसत्ता वाचा। ओके, मॅगझिन किंवा पीआयबी इतके लवकर जाऊ नका, कारण तुम्हाला खरंच ते नाही कळणार। कारण इथंच तुम्हाला इतके लवकर नाही कळणार, तर तुम्ही ते कशाला घेताय? ओके, आणि हे न्यूजपेपर तुम्ही मॅक्सिमम 2 तासाच्या वर वाचू नका। नाही कळत असेल सोडून द्या, काय कळत नाही सोडून द्या, काय प्रॉब्लेम नाही। इथे करताना सायन्स अँड टेक बरोबर तुमचं ऑप्शनल वरती थोडंसं फोकस करा। ऑप्शनल खूप गरज आहे। ओके, ऑप्शनल वरती तुम्ही काय करा माहिती, इथे सिलेक्शन करण्याची प्रोसेस चालू ठेवा, की मला ऑप्शनल सब्जेक्ट कुठलं ठेवायचं आहे, मला ऑप्शनल काय वाचायचं आहे। तुम्हाला कळत नाहीये तर 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्टचे तुम्ही क्वेश्चन पेपर, सिलेबस पिकअप करा, ते थोडंसं रीड करा। ओके, मग तुम्हाला ज्या सब्जेक्ट मध्ये इंटरेस्टेड आहे, म्हणजे आवडतो ते सब्जेक्ट तुम्ही ऑप्शनल ठेवा। कारण काय माहितीये का, 500 मार्काचं ऑप्शनल आहे। ओके, 500 मार्क आहे, 500 मार्काचं, आणि हेच मेन सिलेक्ट फॅक्टर आहे। तुम्हाला जर आयएस व्हायचं असेल तर हे खूप गरज आहे, हे तुम्हाला करणे गरजेचं आहे। ह्याच्याबरोबरच तुम्हाला ना हे झालं तर हे 4 महिने तुमचं ऑप्शनल पण कम्प्लीट होईल, त्यानंतर तुमची थिंकिंग वाढेल। मग तुम्ही या, मग काय करा माहितीये का, एप्रिल, मे, जून, जुलै, मग इथं ऑप्शनलचे तुमचे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होतील। तुम्ही जे पण तुम्ही सिलेक्ट केले ते ऑप्शनल बरोबर तुमचे एसे आणि इथिक्स, मी एसे आणि इथिक्स कशाला शेवटी ठेवलंय, तुम्ही जर इथं जर ऑप्शन स्टार्ट केला, इथंच तुमचं जर एसे आणि तुमचे इथिक्स स्टार्ट केला, तुम्हाला काहीच कळणार नाही। कारण तुम्हाला बेसिक्स काय माहित नसतोय, का वाचायचंय, का रीड करायचं, कुठलं पुस्तक वापरायचंय। डायरेक्ट तुम्ही ऑप्शनल एसे आणि इथिक्स करायला गेलं तर काहीच कळणार नाही। आय एम शुअर, म्हणजे मॅक्सिमम आम्ही आता जे प्रिपेअर करतोय किंवा आम्ही 5 वर्षापासून जे करतोय, आम्ही ते चुका केलंय, तर तुम्ही करू नका म्हणून हे सांगतोय। ओके, ह्यावरती फोकस करा। कारण काय माहितीये का, ऑप्शनल, इथिक्स आणि एसे मिळूनच तुम्हाला सांगू 1000 मार्क होतात टोटल मार्क्स किती होतात? 1000। म्हणजे विचार करा, मॅक्सिमम तुमचं सिलेक्शन इथंच आहे। हे 500, हे 250 म्हणजे 1000 झालं। ओके, हे सगळं पूर्ण प्लॅनिंग आहे। आणि राहिलेले तुमचे जे 4 महिने आहेत, तुम्ही थोडंसं मागं पुढं करा, म्हणजे एक्झॅक्ट मी सांगितलं त्याप्रमाणेच नको, थोड़ा मागे पुढे करा। ओके फ्रेंड, थोड़ा आगे पीछे भी आप कर सकते हो, कोई 3-3 मंथ्स का कर लो, कोई 2-2 मंथ्स का कर लो। आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप 2-2 मंथ्स का भी शेड्यूल बना सकते हो, कोई नहीं है, ऐसे नहीं है कि जो मैंने बोला वही प्लानिंग आप फॉलो कर लो। जिस तरह से आपको सुटेबल है वही आप प्लानिंग फॉलो कर लो। ओके, बस मेरा बोलना था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ओके, प्री का भी देखना जरूरी है, हमें प्री का भी करना, साथ साथ में प्री भी करना जरूरी होता है। ये पूरा 12 से लेके 15 महीने का प्लानिंग है। आप देख लो, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आपको मैं जो भी बुक लिस्ट है ये मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।